जी हेलो गाइस, दिस इज लालमन। फिर दोबारा मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जी हाँ, एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी सारे, आई होप आप सेफ होंगे और आने वाले समय भी आप सेफ रहेंगे। ओके नाउ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। यह बहुत ही सटीक जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो आपको ये रूल कंसेप्ट समझना पड़ेगा और माननी पड़ेगी। जी माननी पड़ेगी, हमारी रिक्वेस्ट है। जी हाँ, चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ कि कोरोना वायरस होता क्या है। बहुत सारे व्यक्ति को मैंने देखा, सुना भी कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है। कोरोना वायरस कहाँ है? जिसको नहीं हुआ है वो मतलब ये समझ रहे हैं कि नो, देयर इज नो कोरोना वायरस। व्हाट इज कोरोना वायरस? वेयर इज कोरोना वायरस? सो मैं उसको बताऊं। प्लीज इस चीज़ों में आप मत फंसे हुए मत रहिए, क्योंकि जिसको हुआ है वो बेस उसको सबसे ज़्यादा फील हुआ, वो आप उसको जाकर के पूछ सकते हैं, ठीक है? तब आपको पता चलेगा। सो आई होप गाइज, सबसे पहले हम बात कर लें कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस इज अ डिजीज, और आप कह सकते हैं इसे कोरोना वायरस इज अ वायरस। क्या है? वायरस है, जिसका नाम दिया गया है इस टाइम में पेंडेमिक, जिसका नाम दिया गया हुआ पेंडेमिक। लेकिन यह 3 प्रकार के होते हैं। जी आपको सीखने में, यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक होते हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस की नाम जो दिया गया है, ये पेंडेमिक नाम दिया गया है, ठीक है? जी हाँ, पेंडेमिक नाम दिया गया है। जो ये कि फ्लाइंग करते हैं। अब ये है कि फ्लाइंग भी करते हैं, उड़ते भी हैं, काफ़ी 2-3 मीटर तक ही उड़ते हुए जाते हैं। सो कोरोना वायरस क्या है कि एक दूसरे से जब भी हम टच होते हैं, एक दूसरे के सामने जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, और उस पर्सन को कोरोना वायरस है, ठीक है, उस पर्सन को कोरोना वायरस है, तो क्या होता है, हमें फैलने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। क्योंकि जब भी वो कोई भी चीज़ बोलेंगे, बातें करेंगे, तो उसके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगा, उसके साथ बैक्टीरिया निकलेंगे, उसके साथ बहुत छोटे छोटे कीटाणु निकलेंगे। नाक से वही जब हम सांसें लेते हैं ऑक्सीजन, तो फिर हम क्या करते हैं, रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ हमें बहुत सारे बैक्टीरिया कीटाणु निकलते हैं, उसके साथ कोरोना वायरस हमें देखा जाता है, ठीक है? अब रही बात कि कोरोना वायरस को सबसे पहले हम लोग जाने कि कैसे इसको कोरोना वायरस है अथवा नहीं है, ठीक ना, कि कोरोना वायरस इसको है अथवा नहीं है। सो मैं सबसे पहले बात करूं कि कोरोना वायरस को कैसे पहचानेंगे। कोरोना वायरस को आप, जैसे कि सबसे पहली बात है आजकल सर्दी होना, खांसी होना। फर्स्ट तो सिम्टम ये है कि सिम्टम्स में क्या दिया गया कि खांसी और सर्दी को लेकर के, खांसी हुआ, सर्दी हुआ, उससे आपको सर में थोड़ा चक्कर आने लगे, सर में चक्कर आने लगे, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगी, सांस में प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, है ना? उसके बाद आपको क्या होता है, आपका जो स्टमक होते हैं वो अब अच्छी तरह से काम नहीं करने लगा, है ना? आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो आपका काम नहीं करने लगा, है ना? आपका श्वसन तंत्र जो होते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करने लगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, आपको सर में चक्कर आने लगी, ज़्यादा खांसी होने लगा, छींकने लगी आप ज़्यादा। तो ये सारे कोरोना का सिम्टम्स हैं, ठीक है? ये सारे कोरोना का सिम्टम्स हैं। उसके बाद एक और चीज़ इसमें देखा गया है अलग से, कि जब भी आपके अंदर कोरोना वायरस फील करते हैं या डिजीज होते हैं, कोरोना वायरस पेशेंट होते हैं, वो उसको क्या होते हैं कि अलग से उसको सुगंध जो होते हैं वो फील होते हैं, टेस्ट फील होते हैं उसको। स्माइल में अलग चीज़ें, जैसे भी आप कोई चीज़ मीठापा सुनने में अलग चीज़ें हमें सुगंध मिलती है, खाने में कोई और टेस्टिंग मिलता है हमें, ठीक ना, टेस्ट करते हैं, तो वहाँ से वो डिफरेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये अलग से देखा गया कोरोना वायरस के अंदर, ठीक है? चलिए, ये इससे हम कोरोना वायरस को पहचान सकते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड, समझ गए, ठीक है? अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस को
कोरोना वायरस से सबसे पहले सेव कैसे रहे, ठीक है ना, सेफ कैसे रहें कोरोना वायरस। जैसे कि मोदी जी हमको बताए मास्क पहनिए, वॉश कीजिए। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप मास्क क्यों पहना जाता है, मास्क इसलिए पहना जाता है कि हमारे जो मुंह से हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो आपके अंदर कोरोना वायरस है, तो उससे क्या होता है, सांस के थ्रू से, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू से वो बैक्टीरिया हमें बाहर आते हैं, और बैक्टीरिया जब बाहर आते हैं तो 2-3 मीटर वो फ्लाइंग करने लगते हैं, उड़ते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, आमने सामने वाले बंदे को, आमने वाले जो पर्सन होते हैं उसको क्या होते हैं, वो उसको अटैक कर जाते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए हमें कहता है कि हमें माउथ को और नाक को हमेशा ढक करके रहना चाहिए। whenever you go to market, that times please properly wear the mask and wash the hand, and after that when you came the room, when you came to home, when you come to house, that times properly you should have wear the mask and then wash the hand। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब भी आप मार्केट जाते हो सब्जियां लेने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, तो उस समय आप अच्छी तरह से मास्क को पहने हुए रखें और हाथ को ज़रूर धोएं, क्योंकि ये जो मैंने पहले बताया कि एक अटैचमेंट है, किसी दूसरे से आप नज़दीक जाते हैं, आप उसके नज़दीक जाते हैं, छूते हैं, तो उससे कोरोना वायरस हमें फैलने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। सो इससे कोरोना वायरस हमें ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए ये सारे हमारा था फर्स्ट पॉइंट कि आप मास्क पहने, वॉश करें हैंड को, जब ये बाहर जाएं वो अपने बी केयरफुल से रहें। अब रही कि खाने पीने में हम कोरोना वायरस को क्या लें। खाने पीने में आपको सबसे पहले मैं बात करूं, गार्लिक जो है, लहसुन जो होते हैं, अदरक जो होते हैं हमारे, वो होते हैं, ये आपको अपने घर में रखना है। जैसे कि आप इलाज करवाने के लिए पॉसिबल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको क्या करना है, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक ना। तो इससे आप बहुत ही सेफ रह सकते हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा खाने की जब बात, कि कुछ भी आप खाना खाते हैं, घर की खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ की खाना खाते हैं, वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपकी पेट भरना चाहिए। जी, आपकी पेट भरा हुआ रहना चाहिए। वो क्या करेंगे, जब आपकी पेट भरा हुआ रहेगा तो वहाँ से आपको एनर्जिटी मिलेगी, पावर मिलेगा, आपको कोई चीज़ करने की क्षमता मिलेगी, कैपेबिलिटी मिलेगी, आपको वो चीज़ें आप कर पाएंगे, सहन की क्षमता मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ये सारी चीज़ें खाने में, और 24 घंटे में आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर जैसे कि लहसुन, एक बार लहसुन ज़रूर ले लें। जो अदरक होते हैं, अदरक 2 टाइम लें, थोड़ा सा इतना टुकड़ा लीजिए और मुंह में डालिए, उसको चबा लीजिए, ठीक है। वो है, इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी जो पावर होती है, आजकल जो हमें इम्यूनिटी पावर क्यों डैमेज कर देते हैं, कोरोना वायरस क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर डैमेज कर देते हैं, ब्रीथिंग पॉइंट डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है, ब्रीथिंग पॉइंट, आप यहाँ से गले को दबा दो, ब्रीथिंग गई, आप गए, है ना। तो वो ब्रीथिंग को डैमेज करते हैं और हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। अच्छी तरह से खाना पचने नहीं देते हैं, काम नहीं करने देते हैं, ब्रीथिंग नहीं देते। यहाँ से ऑटोमेटिक है वो हमारे लिए इट्स अ मस्ट फॉर माय लाइफ, है ना। हमारे जीवन के लिए ब्रीथिंग इज अ फर्स्ट इम्पोर्टेंस, आप बोल सकते हो, ठीक ना। यहाँ से ये हुई खाने पीने की, चाहे कोई भी चीज़ आप खाना खाते हैं उससे भरपेट खाएं। और जो अदरक मैंने बताया, लहसुन बताया, हल्दी बताई, इसे और गर्म जो आपको थोड़ा सा महसूस होता है, गर्म पानी करके आप ज़रूर पिएं 3 टाइम, या आप दिन भर पी सकते हैं। जब भी आपको नीड होती है, यू हैव अ नीड, यू फील वाटर, यू वांट टू ड्रिंक वाटर, दैट टाइम्स यू टेक वाटर, ओके, एंड यू कैन ड्रिंक वाटर। सो नाउ उसके बाद मैं बताऊं, ये सारे हमारे रहे खाने पीने की, और इससे हम लोग बच सकते हैं, कोरोना वायरस से सेव रह सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके परिवार के लिए और आप खुद के लिए, ठीक है।
नाउ मैं बताऊं, और ये पॉइंट मैं बता दूं आपको कि कोरोना वायरस जो भी इजी वे में ले रहा है, इजी वे में ले रहा है, कोरोना वायरस जो इजी वे में ले रहा है कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, हमें नहीं हुआ है। बहुत का क्या है कि हमें नहीं हुआ है, कोरोना वायरस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी सारे हमारे बड़े बड़े दुनिया में हैं, ये सब पागल नहीं हैं। इसके पीछे सब पड़े हुए इतने पैसे जो खर्चा हो रहे हैं, तो इतने सारे वैक्सीन जो बन रहे हैं, ये तो करने की क्या ज़रूरत है ना, इतनी सारी चीज़ें। तो आई होप मैं कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, आप अपना खुद जिम्मेवारी करें और खुद रहें। आप स्वस्थ हैं तो आपके परिवार स्वस्थ हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो लाभदायक जरूर हुआ होगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको इसी तरफ से मिले। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत।